चलो बच्चों, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं चीजें, ठीक है। पहली बात तो रिटार्डेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में क्या क्या देखना है हम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ग्राफ कैसे बनाया जाता है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर है? पिछले क्लास में हमने रिटार्डेशन आपको बताया था, रिटार्डेशन का हमने डिफिनीशन नहीं लिखवाया था, तो आज हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेंगे, ठीक है। रिटार्डेशन बहुत डिटेल में बताया गया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। क्लियर? ओके, तो रिटार्डेशन का डिफिनीशन क्या है? इट इज द रेट at which velocity decreases। क्या है बेटा इसका डिफिनीशन? इट इज द रेट एट विच वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज कर रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई भी बॉडी रिटार्डेशन होगा किसी भी बॉडी में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हम लोग बोल देंगे कि वो रिटार्डेशन में है बॉडी। अदरवाइज क्या बोलेंगे? अगर बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज? कि एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। क्लियर है इतना? आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा जो टॉपिक है, वो है हमारा क्या चीज? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनते हैं इसको पहले हम लोग सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ हमको जो इस क्लास में पढ़ना है, क्लास 9 में, वो पढ़ना है हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ना है, ठीक है बेटा। क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। और एक और आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? दूसरा ग्राफ पढ़ना है हमको, इसका पैराबोला, ठीक है। इसका पैराबोला का ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। अब कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कोई इक्वेशन आपको दिया जाए, ठीक है, और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा, इसको हम लोग आज देखेंगे, देख के पहचान जाएंगे कि वो जो लाइन है हमारा, वो जो इक्वेशन है, वो स्ट्रेट लाइन का है कि पैराबोला का है। क्लियर है इतना? तो कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जब भी हम लोग बनाएंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा यानी कि सीधा बनेगा। क्लियर है? अच्छा, मैं इसका जनरल इक्वेशन आपको बता रहा हूं, पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन कब होगी। चलिए जरा देखेंगे। तो y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास mx प्लस c लिखा गया है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखा गया है। c क्या है? ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर होगा, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है। m क्या है बेटा? m देखेंगे तो m है स्लोप हमारा, ठीक है, इसका नाम है स्लोप, ठीक है। जो अभी नए नए टर्म आएंगे उसको बस याद रखना है, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, और y क्या है? ये भी वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं क्या चीज? कि जो y की वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो x के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर y चेंज करेगा तो x भी चेंज करेगा। लेकिन ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। m क्या बताएगा कि लाइन कितना झुका हुआ है, कितना उसका स्लोप है, यानी इसका कितना ढलान है। थोड़ा सा आवाज कम करिए, तो इसको हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहां जो वेरिएबल होगा इस पे पावर रहेगा 1, और यहां जो वेरिएबल होगा x, इस पे भी पावर कितना होगा? 1, ठीक है। मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम x पे पावर 1 होना चाहिए, y पर भी मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो हम लोग बोलेंगे इस तरह किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए तो जरा हम लोग एग्जांपल देख लें बेटा, कहीं तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अगर दिया गया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4,
अगर y इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया गया है और हम आपसे पूछे कि बेटा बताओ ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, पावर चेक करोगे, इस पे पावर कितना है 1, x पे पावर कितना है 1, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब हम आपसे पूछें कि बताओ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 4 है। अब हम पूछेंगे आपसे कि स्लोप कितना है, तो आप बताएंगे बेटा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप 3 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें इसका, अगर आपको लिखना है y 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये बताना है आपको कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे पावर कितना है 1, y पे पावर 1 है, x पे पावर कितना है 1, तो दोनों पे जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो 1 1 है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब आपसे अगर कोई पूछे तो बताइए स्लोप क्या है, तो स्लोप के लिए देखिए इसको इस टर्म में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में हमको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, जरा देखें। ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं हम लोग 3y प्लस 2x इक्वल टू 4, ये दिया गया हमारा। अब हम इस 2x वाले टर्म को किधर भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो क्या रहेगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, y का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, यानी y से कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हमको यहाँ y का मल्टीप्लाई क्या है 3, तो हम क्या कर देते हैं, इस 3 को इस साइड भेज देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस 2 बाई 3x 2x बाई 3, और ये क्या है प्लस 4 बाई 3, इसको लिख सकते हैं इतना। अब देखो, अब अगर आपसे पूछे कि बताओ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आप क्या बताएंगे 4 बाई 3 बताएंगे। और जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप यानी कि ये x का जो कोएफिशिएंट था, x का जो कोएफिशिएंट था उसको बोलते थे स्लोप, जब इस फॉर्म में लिखा जाता था। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, नेगेटिव में है, और उसकी वैल्यू है -2/3। क्लियर है, और ये कैसा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर है बेटा, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। आप लोग खुद बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं अगला एग्जांपल में। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे। अभी हम लोग ड्रॉ करना भी सीखेंगे कि ड्रॉ कैसे किया जाता है। क्लियर है, चलो। तो अगर हमारे पास तीसरा एग्जांपल देता हूं आपको, और मैं पूछूं आपसे, बताइए बेटा कि 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसमें आपको बतानी है कि लाइन का, पहले बताना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो आप चेक क्या करेंगे, x पे पावर y पे पावर चेक कर लीजिए, दोनों पावर जो भी है मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसमें क्या बताना है कि स्लोप बताना है आपका लाइन का, ये लाइन का इक्वेशन है, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जरा सोचिए, बताइए इसको। सफर तन्हा कब तलक हो गया। चलो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, y को हमको इस साइड रखना है, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो क्या लिखेंगे 4y इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा -2x, इसको भेजेंगे तो इधर आएगा -7 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट y का कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका स्लोप, तो y इज इक्वल टू -2x - 7 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, y इज इक्वल टू -2x/4 और -7/4, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको आगे लिखेंगे बेटा क्या, तो y इज इक्वल टू, इसको काट दो, कितना बचेगा -1/2x और -7/4। ये आ गया हमारा क्या चीज, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब जरा देखो बेटा,
x का जो कोएफिशिएंट है कितना है -1/2 और कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू कितनी है -7/4। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी होगी -7/4 और स्लोप कितना हो गया -1/2 हो गया स्लोप। क्लियर है इतना? आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रेट लाइन को हमको पहचानने का तरीका मालूम हो गया और क्या मालूम हो गया, और हमको ये पता चल गया कि स्लोप क्या है और उसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा क्या पढ़ा स्ट्रेट लाइन का y = mx + c। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, पहचानना सीख गए हमने कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, कैसे होगा। अब जरा हम लोग देख लें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है दो होती है। ठीक है, तीन होती है वैसे, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ही पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 2D पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऊपर वाला जो एक्सिस हम लोग लेते हैं, जनरली ऊपर वाला जो एक्सिस लेते हैं वो लेते हैं हम लोग y, इधर वाला y लेते हैं हम लोग और इधर वाला क्या लेते हैं x लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके। आवाज बंद हो गया होगा शायद, जो खबराहट की आवाज आ रही थी। चलिए, तो इधर y हो गया, इधर क्या हो गया, सॉरी इधर x हो गया, इधर क्या हो गया y। अब देखो y के राइट साइड, सॉरी हाँ इस लाइन के ये y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस के राइट साइड में हम लोग जब इधर मूव करेंगे तब x की वैल्यू को क्या लेंगे, तब x की वैल्यू को हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जब x के इधर साइड मूव करेंगे हम लोग तो इसको क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे यानी y के अलावा जब मूव करेंगे तब हम लोग लेंगे क्या चीज पॉजिटिव, और जब हम लोग नीचे y के अलावा y एक्सिस के अलावा नीचे की तरफ मूव करेंगे हम लोग तो क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। ठीक है, आराम से धीरे धीरे, क्लियर है? अब जरा देखो, इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। ठीक है, ये जो हमारा अगर इधर x क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है y क्या है पॉजिटिव, तो अगर हम कोई पॉइंट बोले, ठीक है, कि इसको जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो रीजन हमारा ये पूरा का पूरा, इस रीजन को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट, क्या चीज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं, ये जो हमारा इधर वाला रीजन है, ये इसको हम लोग अभी दोबारा पढ़ेंगे y = mx + c। ये वाला जो रीजन है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट, और जो हमारा लास्ट बचा वो क्या हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर है? इसको खूब बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, ओके, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब मान लीजिए, और ये वाला रीजन नोट कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रही हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद सारा मिटा के हम लोग दूसरा फिर से ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास बेटा एक पॉइंट है, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 3 और 4, और हमको इसको क्या करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको लिखना है, इस पॉइंट को क्या करना है पॉइंट आउट करना है कि ये पॉइंट कहाँ है 3 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 को दिखाने के लिए हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे, ऐसे y एक्सिस और इधर x एक्सिस बना लिए। ठीक है, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग बोलेंगे x वाला कोऑर्डिनेट, और ये जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट दूसरा वाला है इसको बोल देंगे हम लोग y वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, x वाला है ये y वाला है। अब जाने दो, s के डायरेक्शन में कितना मूव करना है 3, तो हम लोग क्या करेंगे ये 0 तक, ओरिजिन इसको बोलते हैं, ओरिजिन का मतलब जहां से उत्पत्ति हो रही है, तो उत्पत्ति क्या है 0 0 से होती है किसी भी चीज की, पहले शून्य होगा। अब इधर मान लो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
और इधर भी उसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 1, जरूरी नहीं कि 9 तक लिखिए, आप जितना ज्यादा जगह है आपके पास उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बस 9 तक बना रहा हूँ इसको। चलिए, इधर x क्या था पॉजिटिव, इसलिए इसको सब कुछ पॉजिटिव लिखा गया। इधर y क्या था पॉजिटिव, इसलिए सबको क्या लिखा गया पॉजिटिव। अब जैसे हम इधर आएंगे तो लिखेंगे क्या चीज -1, इधर आएंगे -2, इधर आएंगे -3, इधर आएंगे -4, इधर आएंगे -5। अब वर्टिकल डायरेक्शन नीचे की तरफ आएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन नीचे क्या हमने बनाया है पिछले ग्राफ में नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जहां तक आप जा सकते हो उतना जाइए। तो क्या हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये पॉइंट इस पूरे बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है बोर्ड में। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के डायरेक्शन में कितना बढ़ेंगे 3 और y के डायरेक्शन में कितना बढ़ेंगे 4। तो कैसे करेंगे x के डायरेक्शन में, अच्छा x क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव, y क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव तो पॉजिटिव है, तो x के डायरेक्शन में हमको पॉजिटिव 3 आना है, यानी कि 1 2 3, तो ये पॉजिटिव 3। अब हम क्या कर देंगे इसको ऐसे डॉट डॉट करके बना देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बना दिए। y कितना जाना है 4, y के डायरेक्शन में कितना जाना है 4, तो 1 2 3 4, तो 4 ये 1 4 मिला। अब फिर इसको भी क्या कर देंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। अब जहां भी ये दोनों लाइन कट कर रही होंगी तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा 3 और 4 कहलाएगा। ये पॉइंट क्या कहलाएगा 3 और 4, यानी x के डायरेक्शन में 3 गया और y के डायरेक्शन में कितना गया 4, तो ये 3 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा देखो बेटा, अगर आपको कोई पॉइंट लेना है क्या चीज -4 और क्या लेना है 3 लेना है, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे हम लोग x और y, x की वैल्यू क्या है -4, y की वैल्यू क्या है 3। तो पहले x की डायरेक्शन पे था -4, तो x इधर तो x की वैल्यू इधर तो पॉजिटिव है, यानी इधर हमको जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि नेगेटिव आने के लिए तो x की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4, तो यहाँ आ गए। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके लाइन खींच देंगे डॉट डॉट करके। और y डायरेक्शन कितना जाना है 3, तो y डायरेक्शन में कितना 1 2 3, तो 3 में भी ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा -4 और 3, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट आपको दिया जाए तो आप उस पॉइंट को कैसे आपको ग्राफ में दिखाना है आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये आपकी क्लास 9th में आपको पढ़ना भी है, ठीक है, ये मैथ में आपको पढ़ाया भी जाएगा अच्छे से। तो खैर हमको बस इतना ही जान लेना है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं फिजिक्स के लिए हम लोग इतना जान के अब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसको नोट करते जाइए, बढ़िया से आराम से नोट करते जाइए इसको। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं। हटा रहा हूं इसको पूरा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं ताकि आप उसको डिनोट करके बना के ग्राफ पे लेकर देखेंगे और उसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। चलो देखिए, अब आपको मान लीजिए दिया गया है पॉइंट्स कौन कौन पॉइंट दिया गया है 3 2 4 8 -9 -4 7 -6 -2 और -3 4 4 -3 -2 +2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब सारे पॉइंट आपको क्या करना है ग्राफ में दिखाना है बना के, ठीक है। अपने खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो हमने ये देख लिया अभी तक कि किसी भी पॉइंट को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे ग्राफ के अंदर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको हमने देख लिया है। और हमने ये भी देख लिया है कि किसी भी कोई इक्वेशन दिया गया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है वो भी हमने देख लिया है। तो हमने जो जनरल इक्वेशन लिखा था स्ट्रेट लाइन का वो बेटा क्या लिखा था, तो y mx + c लिखा था, ठीक है। ये लिखा था हमने y mx + c, ठीक है। अब इसी का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कहलाता था कांस्टेंट टर्म, ये क्या कहलाता था स्लोप कहलाता था। ये क्या कहलाता था बेटा स्लोप कहलाता था।
तो मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई, और हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो कुछ ऐसे किया है, ठीक है, वो कुछ ऐसे किया है, ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल, इसका वैल्यू हम क्या मान ले, थीटा, इसको मान लेते, कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थीटा ले लीजिए इसको, और ये जहां पे y एक्सिस को कट रहा है, y एक्सिस को कटने वाला ये पॉइंट का नाम रख दें a, और ये पॉइंट को बोलते थे हम लोग ओरिजिन, तो ओरिजिन को o से जनरली हम लोग लिखते हैं, तो o और a के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको, वो डिस्टेंस कितना के बराबर होगा, c के बराबर। कौन सा c? अरे यही वाला c भाई, नया c नहीं है ये, ठीक है। तो ये c बता देता है, c क्या बताता है, c ये बताता है कि कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव, तो y एक्सिस को पॉजिटिव y के अलावा क्या है, पॉजिटिव कहीं कट करेगी। अगर c की वैल्यू है निगेटिव, तो यहां से ओरिजिन से निगेटिव डिस्टेंस पे कट करेगी y एक्सिस को। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई झंझनाहट नहीं होना चाहिए। बोलो फिर आगे बढ़े क्या हमने देखा, ये जो C है, C क्या है, C ही मेन चीज है बेटा। C क्या है, C वो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करेगी। क्लियर है? C के बारे में पूरा आइडिया हो गया। अब M की बात करते हैं। M का नाम क्या था, स्लोप बेटा। M का क्या नाम था, स्लोप। तो स्लोप क्या है, स्लोप किसको बोलते हैं, m है क्या, नंबर। अभी हमने देखा था, जब देख रहे थे तो c की वैल्यू निकाल लेते और m की वैल्यू निकाल लेते। m क्या आ रहा था, एक रियल नंबर आता था, नेगेटिव भी आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि m एक्चुअली में होता क्या है। तो m की जो वैल्यू होती है, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पढ़ा भी देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है tan फंक्शन, ठीक है। तो tan थीटा को ही बोलते हैं हम लोग क्या चीज, स्लोप। खैर यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा आपको tan थीटा, हम लोग स्लोप निकालना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप को यहाँ किससे लिखा गया है, m से लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, ये m के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, स्लोप कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। जब थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, उसी को बोलेंगे थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो हमारा जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि m, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, ये v और e लिखा है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से ज्यादा हो जाए, तो 90 से अगर ज्यादा हो थीटा, और क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तब जो स्लोप की वैल्यू होती है, वो स्लोप क्या हो जाती है बेटा, स्लोप यानी कि m क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी m की वैल्यू क्या आएगी, तब नेगेटिव आएगी। m की जो वैल्यू आएगी तब नेगेटिव आएगी, और m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 90 से छोटा होगा, बड़ा होगा। जरा देखो बेटा, ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और ये 90 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, 90 से कम है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, या तो ऐसे बनेगा, या तो फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, या फिर ऐसे जाएगा, मतलब इसी तरह बनेगा, ठीक है, ग्राफ। और जब स्लोप नेगेटिव होगा तब क्या होगा, पहले इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लेंगे, ओके। अब जब अगर थीटा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, थीटा अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, फिर से आप लोग बना लेंगे। मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए, अगर हमारा जो लाइन है वो कुछ इस तरह दिखाया गया है ग्राफ में, ठीक है, इस तरह दिखाया गया है लाइन। अब देखो, हमको ये जो हमारा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो मैंने बताया अभी आपको कि हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे कि ये वाला एंगल लेंगे। अब कोई बोलेगा ये वाला एंगल
थीटा नहीं, इसको थीटा नहीं लेंगे। थीटा किसको लेंगे? पॉजिटिव। इधर क्या था? पॉजिटिव था। इधर क्या था? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव के साथ लाइन कितना एंगल बना रही है उसको हम लोग थीटा लेंगे। जैसे ये पहला वाला लाइन जो हमने ड्रा किया था कुछ ये था, ऐसे ये पॉजिटिव हो गया, इधर की तरफ है पॉजिटिव, इधर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव, इधर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा था उसको ले रहे थे, तो पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 से ज्यादा है। इस बार 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा है तो देखो बेटा स्लोप क्या आएगा? अगर 90 से ज्यादा है तो स्लोप यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। यानी कि अगर m आपको इक्वेशन में नेगेटिव दिया जाए तो लाइन कुछ इस तरह बनेगा, लाइन कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जरा हम लोग इस पर देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। ओके चलो, चल देखो जरा, अब हम आपको दे दे बेटा ऐसे करके, दिख नहीं रहा शायद। ये हमने क्या किया? एक ग्राफ ड्रा कर दिया ऐसे करके, और मैंने बोल दिया क्या चीज है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना दिया गया? 3। ठीक है, अब बताइए बेटा क्या क्या बताना है इसमें? c की वैल्यू बतानी है और m क्या होगा? m मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस ये बताना है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा मैं दे रहा हूं यहाँ पे, इसको दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ कितना? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस 4 दे रहा हूँ, जहां पे ये कट कर रहा है ना, और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस 4 दे रहा हूँ। और ये हमारा लाइन है, इसमें बताना है आपको क्या कि c की वैल्यू क्या होगी, और बताना है कि m क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला देखो, c वाला दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ, ये वैल्यू कितना दे रहा हूँ मैं? 2। अब इसमें बताना है आपको c की वैल्यू क्या होगी और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, d मैं दे रहा हूँ आपको, चलो अब जरा देखें, ये वैल्यू मैं दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा हूँ 20, 20, ये 20 है। अब इसमें बताना है आपको c की वैल्यू क्या होगी और m क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन करिए पहले आराम से, ये वाला करेंगे हम लोग। चलिए कर लिए, ग्राफ बना लिए पहले, ध्यान से ग्राफ बनाओ पहले सब लोग। चलो देखो, हमने क्या बताया था, c क्या होता है कि ओरिजिन से y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं c। तो यहाँ पे c कितना हो जाएगा बेटा? 3। कितना हो जाएगा c की वैल्यू? 3, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से 3 दिया है मैंने, तो 3 हो जाएगा। लेकिन ऊपर कट कर रहा है तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर क्या होता था? पॉजिटिव होता था। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब देखो ये एंगल, ये एंगल क्या है? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 से कम की ज्यादा है। थीटा की वैल्यू 90 से कम है कि ज्यादा है? तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? 90 से कम होगा, क्योंकि 90 तो हमारा भाई ये पूरा वर्टिकल होगा ना, लाइन ऐसे करके वर्टिकल होगा, ये तो झुका हुआ ऐसे। तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 से कम। अगर स्लोप 90 से कम होता है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप यानी कि m क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका m क्या हो गया? पॉजिटिव। c की वैल्यू क्या हो गई? 3। बी वाला देखो, इसमें आंसर मैच करवाओ अपना। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना दिया गया? 4, यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। कोई दिक्कत? गलत है, c की वैल्यू -4 होगी क्योंकि नीचे कट कर रहा है। ठीक है, ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है ना, ऊपर करता था पॉजिटिव, नीचे कट करता तो नेगेटिव लेते थे, तो नेगेटिव कट कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। क्लियर? तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी c की वैल्यू। ओके, अच्छा अब स्लोप देखेंगे हम लोग। स्लोप के लिए हम लोग क्या लेंगे? हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेंगे, और कौन सा साइड में? ये वाला साइड लेंगे कि ये वाला साइड लेंगे? तो पॉजिटिव वाला लेंगे, इधर पॉजिटिव की तरफ। तो एंगल कितना है? थीटा। थीटा क्या है? 90 से कम की ज्यादा, थीटा 90 से कम है।
क्योंकि 90 होता तो वर्टिकल होता है ऐसे पूरा, यानी कि यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। इसमें सी वाले में देखिए, सी वाले में ये डिस्टेंस दिया गया है 2, यानी कि लाइन जो वाई एक्स को कहाँ कट कर रहा होगा 2 पे कट कर रहा होगा, और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देखिए, तो इसका स्लोप देखेंगे तो हम लोग कहाँ से एंगल लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 9 थीटा। तो थीटा क्या है 90 से ज्यादा है कि कम है, तो थीटा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, ठीक है 90 से ज्यादा होगा, तो 90 से ज्यादा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव कट कर रहा है सी, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा सी की वैल्यू। इसमें याद देखेंगे सी की वैल्यू क्या है नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, और कितना डिस्टेंस दिया गया 20, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -20। और स्लोप देखेंगे, स्लोप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा बना रहा है तो स्लोप क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ जाए। ओके, अब आप अपने आप में क्या हो गए हैं योद्धा, क्योंकि अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हम लोग सीखने के लिए ये सब सारी चीजें पढ़ रहे थे, उसके लिए आप हो गए मास्टर। बस हमको एक चीज और निकाल लेना है बेटा, बस और कुछ नहीं। चलो क्या निकाल लेना है जरा देखो, जरा देखो, स्लोप का एक मैं और फार्मूला आपको दे रहा हूं, स्लोप निकालने का एक फार्मूला और दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलो देखो, अगर कोई लाइन है ऐसे करके, ठीक है, और हमको 2 पॉइंट पता है लाइन पे, कि मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये मान लेते हैं ए है पॉइंट, ये मान लेते हैं क्या चीज बी है पॉइंट, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और इसका कोऑर्डिनेट y वाला y2, इसका x कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 और इसका y कोऑर्डिनेट दिया गया है y1। अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हो सिर्फ, ठीक है, उस लाइन पे 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है अगर हमको, तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो स्लोप का जो फार्मूला आ जाएगा हमारे पास बेटा, ठीक है, वो आएगा क्या चीज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ये हमारा स्लोप का फार्मूला है, ठीक है। इस पे भी हम 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी जितना एक्सेलरेशन आएगा, जितनी वेलोसिटी आएगी, सब इसी फार्मूले से निकलेंगे, इसलिए ये जो फार्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, तो अगर हम इसी पे एक प्रॉब्लम दे आपको, ठीक है, कि बताओ बेटा कि इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे करके, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे इस पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे। चलिए, ये हमारा लाइन दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट दिया गया कितना, ये देते हैं 3 और 4, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को लेते हैं क्या 8 और -2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये पॉइंट मैं दे रहा हूं कितना 3 और 9, ठीक है, और ये कहां से पास कर रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, ओरिजिन कोऑर्डिनेट होता है 0 0, इसका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। चलो इसको यहां पे स्लोप निकालेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट इसको मान लेंगे क्या चीज, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या x1 और इसका ये वाला मान लीजिए y1, इसका ये वाला मान लीजिए क्या चीज x2 और इसका ये वाला मान लीजिए क्या चीज y2। आप किसी को x1 y1 मान सकते। अब मान लिया आप कोई बंदा है जिसको इसको x1 मान लिया होगा, इसको y1 मान लिया होगा, इसको x2 मान लिया होगा, इसको y2 मान लिया होगा, ठीक है। फिर भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x2 मान लिया, इसको y2, इसको x1, इसको y1। अब फार्मूला स्लोप के लिए क्या निकालेंगे, तो स्लोप m क्या हो जाएगा, स्लोप m y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब y2 की वैल्यू देखो बेटा, y2 की वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ लिख देंगे -2,
माइनस फिर बीच में लगा तो बीच में माइनस लगा देंगे। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 यहाँ पे है, y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दो यहाँ पे डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 लिख देंगे हम लोग। x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ माइनस लगा बीच में तो -3 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा स्लोप, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6, और ये जाएगा 8 - 3 कितना 5, तो स्लोप कितना आ गया -6/5 आ गया स्लोप। अब जरा यहाँ देखो, इसमें देखो जरा, ये वाले में ये दिया गया 3 9 और ये दिया गया 0 0, तो हम इसको मान लेते हैं क्या चीज x2 कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं क्या चीज y2 कोऑर्डिनेट, इसको क्या मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं दूसरे वाले को y1, ठीक है। तो इसका x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। अब स्लोप निकालेंगे बेटा, तो स्लोप m इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सीधे फॉर्मूला लिखेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है इसकी 9, ये 9 था हमारा, तो 9 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 तो 0 है, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय x2 कितना है 3, तो 3 माइनस x1 कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9/3 इक्वल टू 3। क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने ग्राफ पे आते हैं। चलो मैं पूरा बता दूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ग्राफ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हमने वेलोसिटी पढ़ चुका है, एक्सेलरेशन पढ़ चुका है, स्पीड पढ़ चुका है, रिटार्डेशन पढ़ चुका है। इतना ही चीज, जितना चीज हम लोग पढ़े हैं उसी का हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। चलो जरा देख के बताना है आपको, ठीक है, देख के बताना है आपको, देख के बताना है। चलिए अगर हम आपको एक रिलेशन दे रहे हैं, ठीक है, एक रिलेशन दे रहा हूं, किसमें पहले किसका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हेडिंग डाल देंगे हम लोग, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। अगर देखो क्या इक्वेशन में लिख रहा हूं उसका, अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, क्या चीज, हम डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट h इक्वल टू दिया गया है 3 × t दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझो बेटा, फिर ग्राफ बनाएंगे हम लोग। s इक्वल टू क्या दिया गया 3 × t दिया गया है, ठीक है। s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ठीक है, MENT रहेगा, t क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो जर्नी लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेंगे टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेंगे टाइम, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी s, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ऐसे कोऑर्डिनेट बना लीजिए आप s और t का। अब देखो अब ये जो वर्टिकल वाला जो हाइट है, यानी ओरिजिन से जो वर्टिकल वाला हाइट है, ये क्या बता रहा है टाइम। टाइम मान लो क्या है, t की वैल्यू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ऐसे करके हो रहा है। ये मान लो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो हमने ये पहले बताओ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, s पे पावर कितना है 1, जैसे y पे पावर वहां चेक कर देते हैं, यहाँ पे y की जगह क्या आ गया है, s आ गया है और कुछ नहीं, और x की जगह पे क्या आ गया है, x की जगह पे टाइम आ गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो x पे पावर कितना है, s पे पावर कितना है 1 और t पे पावर कितना है 1, यानी कि ये किसका ग्राफ होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है बेटा। ये किसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका स्लोप, x का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ क्या है t, x की जगह क्या है t, तो t का कोएफिशिएंट क्या है, स्लोप है, ठीक है बेटा, स्लोप। अब देखो
यहां पे जो प्लस कांस्टेंट वाला सी रहता था उसकी वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। यानी कि ये जो ग्राफ है स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी कि वाई एक्सिस को कहां पे काट कर रही है, जीरो पे कट कर रही है। सी की वैल्यू जीरो है, यानी वाई एक्सिस कहां पे कर रहे हैं, जीरो। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो 90 डिग्री से क्या होगा, इसका कम ही होगा एंगल। ये जो थीटा होगा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा वो नहीं बनेगा इसमें। ये वाला जो पार्ट होगा वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जब सोच के बताओ क्यों नहीं बनना चाहिए। क्योंकि बेटा इधर टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे इधर बढ़ रहे थे हम लोग, एक्स पॉजिटिव है इधर की तरफ, इधर जा रहे थे एक्स क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। एक्स नेगेटिव था, इधर जा रहे थे एक्स पॉजिटिव था, इधर जा रहे थे एक्स नेगेटिव था। एक्स लेके यहाँ क्या, टाइम। तो टाइम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। तो टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग मिटा देंगे। यानी कि जो लाइन का इक्वेशन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसे करके दिखा दिए, क्या बन गया, ग्राफ बन गया हमारा, बस क्लियर है। हटाए इसको, आगे बढ़े क्या इसको, चलो ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल, आराम से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम आपको क्या दे देते हैं, अब हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको आप देखिए और समझिए। चलो मैं बता रहा हूँ। अगर बताया जा रहा है कि ये हमारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये क्या है आपका एस, और ये क्या है इधर टाइम। एस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। टी क्या बता रहा है, टाइम, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में, तुम्हारा क्लास नहीं है आज, ठीक है। पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में, जो ग्राफ देख के बताना है आपको कि पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। चलो कैसे पता करेंगे कि रेस्ट में है कि मोशन में। ये वर्टिकल वाला बेटा क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। यानी कि बता रहा है पार्टिकल कि यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा, जैसे इधर की तरफ जब मूव करेंगे हम लोग, तो इधर की तरफ तो समय बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। और ये जो हाइट देगा, हाइट क्या दे रहा है, हाइट बताएगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। हाइट क्या बताएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और इधर वाला एक्सिस बता रहा है टाइम, तो देखो बेटा टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि जब ओरिजिन पे था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये वाला हाइट रहा होगा डिस्प्लेसमेंट। और जब टाइम मान लो ये t इक्वल टू 1 सेकंड हो गया, ये t इक्वल टू 2 सेकंड हो गया, ये t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, तो t इक्वल टू 1 सेकंड में भी कितना है डिस्प्लेसमेंट, जो यहां डिस्प्लेसमेंट था वही यहां भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी वही डिस्प्लेसमेंट है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट बता रही है, ठीक है। तो जब हाइट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि समय, ये टाइम है, यानी कि टाइम के साथ हाइट चेंज नहीं हो रहा, हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल किस पोजीशन में होगा, रेस्ट में होगा। भाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जहां पे है पार्टिकल वहीं पे है हमेशा, चल ही नहीं रहा है। जब चलेगा तब ना उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा। तो पार्टिकल जब चल ही नहीं रहा तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो यानी पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में, तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा पार्टिकल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया तो और अच्छी बात, ठीक है। चलो एक ग्राफ और लेते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल, नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग समझ लेंगे इसको। एक ग्राफ और लेते हैं, ये बना लेंगे और दिखा देंगे क्या चीज, ये रेस्ट में है, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं बेटा, चलो जरा। ये हमारा क्या है, टाइम,
और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हाइट डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये टाइम बता रहा है। चलो देखो, ऐसे ग्राफ बना दिया हमने। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखो क्या है, देखो ग्राफ देखो। अब देखो t इक्वल टू 0 पे, यानी ओरिजिन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है उसका, यानी कि t इक्वल टू 0 पे पहले ही से पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट। मान लो कितना होगा, 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर पे बैठा हुआ पार्टिकल पहले से जाके। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल, देखो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी हाइट, यहाँ पे हाइट क्या था, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि हाइट, वो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, समय के साथ साथ डिक्रीज करते जा रहा है। देखो हाइट यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और कम, कुछ और कम, कुछ और कम, कुछ और कम, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और यहाँ पे 0 हाइट आ गया। यानी ये मान लो अगर t इक्वल टू 5 सेकंड है, तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ बेटा t इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, हाइट कितना है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 है। ठीक है, यानी पार्टिकल इस कंडीशन में क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में, बताओ जी, रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल यहाँ पे मोशन में है, क्योंकि पार्टिकल का हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, जो ग्राफ का हाइट है वो चेंज हो रहा होगा। हाइट क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है हाइट, और ये वाला क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, ये एक्सिस टाइम बता रहा है और ये जो हाइट है वो क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। क्लियर है, चलो अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बेटा। चलो एनालिसिस क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, जो जो मैं पूछूंगा उसका उसका जवाब देना है आपको। अब की डेटा के साथ पूछूंगा मैं क्वेश्चन, बहुत लाजवाब। अगर आप समझ चुके हैं तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई घबराहट, कोई झंझनाहट, कोई चिंचनाहट नहीं होगा। चलो ये ए दे रहा हूं मैं, ये बी दे रहा हूं, ये सी दे रहा हूं, ये डी दे रहा हूं, पॉइंट है, ये ए दे रहा हूं। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो ये जो यहां से यहां तक का समय है, मतलब यहां से यहां तक का समय है, ये है t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और यहां से यहां तक का समय कितना दे, t इक्वल टू 6 सेकेंड। फिर ये जो समय है वो t इक्वल टू 5 सेकेंड है। फिर ये जो समय है वो t इक्वल टू 4 सेकेंड है। 4 कैसे आएगा जी, टाइम कम थोड़ी होगा, t इक्वल टू कितना, 6 के बाद 5 थोड़ी आता है। अरे यार क्या हो गया है, 6 अब क्या है, t इक्वल टू 8 सेकेंड। भाई टाइम इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, टाइम घटता थोड़ी है, ये घट भी जाएगा जी, घटेगा नहीं, टाइम बढ़ेगा ही। चलो अब बताओ पूछना क्या क्या हमको, t इक्वल टू, ये तो t इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये आपको बताना है। ठीक है, और एक चीज और दे दे रहा हूँ, एक मिनट, ये जो मैं, ये जो वर्टिकल वाला है वो क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, तो ये मैं दे दे रहा हूँ क्या चीज, 10 मीटर पे है, और इधर वाला दे दे रहा हूँ मैं कितना 10 नहीं 5 दे रहा हूँ इसको, और ये बीच में जो है, ये बीच वाला जो टाइम है यानी कि ये t इक्वल टू 3 सेकंड इसको दे दे रहा हूँ, और t इक्वल टू 3, और ये दे रहा हूँ मैं कितना, 7 मीटर। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या पूछ रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मिलता जाएगा, क्वेश्चन भी तैयार होता जाएगा। चलो ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, ये बताना है। सोचो सोचो, चलो देखो, अब t इक्वल टू जैसे जैसे समय इंक्रीज कर रहा है, टाइम t इक्वल टू जैसे t इक्वल टू 2 सेकंड, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्राफ की जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी कि
यानी कि t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, ग्राफ का डिस्प्ले हाइट कितना है 10, तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, t इक्वल टू 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, यानी कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में ग्राफ का हाइट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में, यानी कि ये जो रीजन है वो रेस्ट वाला है, यानी पार्टिकल मूव नहीं किया है 2 सेकंड तक। अब देखो t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकंड की बात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इसमें अगर आपसे पूछे कि t इक्वल टू 1 सेकंड, पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड यहीं कहीं होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे हम देखेंगे ग्राफ का हाइट कितना है, तो ग्राफ का हाइट कितना है 10, क्योंकि ये कितना है आपका, ये पूरा का पूरा 10 है, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है। तो ग्राफ का हाइट t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये वाला आ रहा है, तो ये कितना है 10 मीटर, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी कहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन x इक्वल टू या s इक्वल टू 10 मीटर पे है पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपसे पूछे t इक्वल टू 2 सेकंड के t इक्वल टू मतलब b से c रीजन बताओ, ग्राफ का हाइट चेंज हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 6 सेकंड के बीच में ग्राफ का हाइट चेंज हो रहा है बार बार, अगर ग्राफ का हाइट चेंज हो रहा है तो बताओ b से c में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव करेगा क्योंकि ग्राफ का हाइट चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मोशन का रीजन हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। c से d फिर से ग्राफ का हाइट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, इसमें भी d टू e फिर से ग्राफ का हाइट चेंज हो रहा है बार बार, तो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब बताओ, अब एक क्वेश्चन और मैं पूछूं अगर आपसे, ठीक है, आप अगर ग्राफ को परीक्षे बनाए होंगे तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि t इक्वल टू ये 6 है बेटा, देखना ये 6 वाला है और ये कितना है 7 वाला है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि t इक्वल टू 6 से लेकर t इक्वल टू 7 के बीच में पार्टिकल कितना मूव किया, तो हमने बोला है कि भाई t इक्वल टू सी से लेकर डी तक रेस्ट में, तो मूव नहीं कर रहा है, तो पार्टिकल मूव नहीं किया। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ t इक्वल टू 6.5 सेकंड, यानी कि बीच में, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में होगा 6.5 सेकंड, तो 6 t इक्वल टू 6.5 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बताओगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, तो हाइट कितना है, हाइट 5 मीटर, तो क्या बताओगे 5 मीटर बताओगे, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम लोग उस पर फिर क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।